बहुत धन्यवाद। शुक्र सभी को सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। एक छोटा सा भजन है प्रार्थना के रूप में। आप भी साथ साथ में इसको प्रार्थना के रूप में गा सकते हैं। शुभ हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज, देवो ज्योति देवो जीवन। इसमें देखो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हुए ज्योति और जीवन मांग रहे हैं। तुम्हारे दर के भिक्षुक हम, देवो ज्योति देवो जीवन। तुम्हारी ज्योति से हमरा अंधेरा दूर हो सारा। जीवन की राह देखें हम, देवो ज्योति देवो जीवन। और जीवन भी कौन सा, जिसमें हमारा जीवन सफल हो, वो वाला जीवन। एक जीवन तो जी रहे हैं। कौन जग में प्यारा, कौन सच्चा सहारा है। तुम्हारी ज्योति दिखलावे, देवो ज्योति देवो ज्योति। और ये जो है इसमें कि कौन जग में प्यारा है और कौन सा सच्चा सहारा है, ये वाक्य में ही कई बार दिमाग में हमें आता ही नहीं, कि पता ही नहीं चलता। तो ये भगवान की ज्योति में आके ही दिखाई देता है। मैंने ये पाया है, खुद से देखा कि हमें नहीं पता चलता। कौन जीवन विकासक है, कौन जीवन का नाशक है। कृपा करके दिखाओ तुम, शुभ देव हो। दो देवो। घंटे पहले सुती हो, 2 घंटे बाद ही छुट्टी हो। ये माई शुभ कौन? हो। 3 घंटे। माई कौन? शुभ हो। देव ज्योति देव जीवन, खुले हैं भाग्य हमारे जो तुम्हारा दर मिला हमको। हम सबके वाक्य में ही भाग्य खुल गए कि हमें पता चला, नहीं तो अंधेरे में ही आए और अंधेरे में ही चले जाते। एक बार फिर से ये लाइन। खुले हैं भाग्य हमरे जो तुम्हारा दर मिला हमको, यही अब दान मांगेंगे, देवो ज्योति देवो जीवन, देवो ज्योति देवो जीवन। और हमें भगवान की ज्योति और उसमें जो हमारा जीवन सच्चा जीवन है वो हमें मिल जाए, ये प्रार्थना है हमारी हम सब की। भगवान इस समय जो भी हम सुन रहे हैं या हम बोल रहे हैं, तो हम सब की दिल से प्रार्थना है कि हम सबको ज्योति मिल जाए आपकी, हमें सच्चाई भलाई का मार्ग दिखाई दे। क्योंकि हम नादान हैं, अनजान हैं, पता ही नहीं चलता हमें कि हम कब गलत मार्ग पर चले जाते हैं। तो हम सब की प्रार्थना है कि भगवान हमें ज्योति दो, हमें जीवन दो, सच्चा जीवन दो भगवान। शुभ हो। ये मैं परलोकवासी उच्च आत्माओं के उपदेश भाग 2 से पाठ विचार कर रही हूँ। तो इसी में ही आगे है। ये मैंने 95 पेज से है। 25 जुलाई सन 1900 में ये लिखवाया गया है। ये भी बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। तो हम भी अपने हृदय से यही वाली प्रार्थना जो हम बोल रहे हैं, तो इसको महसूस करें। जीवन दाता, तुम्हारी महिमा को उपलब्ध करना प्रत्येक हृदय के बस की बात नहीं है। वही हृदय तुम्हारी महिमा को जानने और उपलब्ध करने के योग्य हो सकता है जिसके सामने जीवन की हकीकत खुल चुकी हो।
जिसकी दृष्टि में जीवन सबसे बढ़कर कीमती वस्तु दिखाई देती हो, जिसका लक्ष्य और सब तरफ से मुंह मोड़कर जीवन लाभ करना बन गया हो, ऐसा हृदय जितनी तुम्हारी महिमा को उपलब्ध करे, तुम्हारे देव रूप पर जितना अपने आप को बलिहार करे, तुम्हारा देव रूप जितना उसके लिए आकर्षणीय हो जाए, उतना ही थोड़ा है। कितने ही हृदयों के भीतर से तुम्हारी ज्योति को पाकर एक सीमा तक बहुत से वहम, मिथ्या विश्वास दूर हो चुके हैं। उनके सामने जीवन के विकास विनाश की हकीकत खुल चुकी है, परंतु जीवन लाभ के लिए कोई संग्राम अब तक न होने के कारण वह जीवन लाभ नहीं कर सके। देखिए, अब तक तो हमने जो ऊपर का पढ़ा कि बहुत खुशी हमें महसूस होती है कि हमने भगवान का दर पा लिया, हम वहम से निकल गए, लेकिन अब आगे हमारे लिए क्या चेतावनी है, क्या बताया गया, हमें अलर्ट किया जा रहा है इसमें। उच्च जीवन लाभ की चिंता अब चिंताओं से बढ़कर होनी चाहिए। हमें करना क्या है? जब किसी को थोड़ा पैसा लाभ हो जाता है, तो वह और पैसा लाभ करने का आकांक्षी हो जाता है, परंतु कुछ कुछ जीवन लाभ करने के पश्चात मनुष्य को उसकी अधिक से अधिक प्राप्ति के लिए जितना चिंतनशील और फिक्रमंद होना चाहिए, वह उतना नहीं होता। इसलिए हे जीवन दाता, आप ऐसी आत्माओं के लिए जितने प्यार की वस्तु हो सकते हैं थे, उतने नहीं हुए। हे कृपा निधान, अपनी ज्योति का दान दो, जिससे उच्च जीवन की महिमा आवश्यकता हृदयों के सन्मुख प्रकट हो। सब ओर से चिंताएं हटकर सारी चिंताएं और गतियां जीवन के लिए हो जाएं। तुम्हारे जीवन दाता रूप को अनुभव करके हृदय के भीतर तुम्हारे लिए सच्चे प्यार और अनुराग का भाव उत्पन्न हो। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि हमारे अंदर सच्चा भगवान के लिए प्यार उत्पन्न हो। उनके जो हम जैसा पैसा कमाने के लिए लोग और ज्यादा मेहनत करते हैं और वो करते हैं, उसी तरह हम सच्चा जीवन पाने के लिए, सच्चा जीवन लाभ करने के लिए अधिक से अधिक चिंताशील और फिक्रमंद हो जाएं, तभी सार्थक है हमारा जीवन। और असली में जीवन भी यही है तो हमें पांचों पक्षों में ही आगे बढ़ना। ये नहीं कहा जाता कि नहीं, पैसा जरूरी नहीं, लेकिन कि कौन सी चीज कितनी चाहिए ये हमें समझ आ जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है कि कहाँ तक हमारे लिए क्या चीज जरूरी है। कि जो परिवार में है, हम रह रहे हैं, वो सभी संबंधों में भगवान ने रहने को बताया है, तो कहाँ तक उचित है कि हमें मोह में नहीं, हमें प्यार करना है बच्चों से, परिवार से, लेकिन मोह में नहीं बंधना। तो ये भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हमें इसका ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान, कि हम कहाँ तक कौन से रिश्ते में रहना है हमें, तो ये हम कर पाए। वो आगे उपदेश है, तो इसमें जो बताया गया है कि आजकल स्व अस्तित्व यज्ञ के दिन है। तो उस समय जब लिखवाया जा रहा होगा तो स्व अस्तित्व यज्ञ के दिन थे, लेकिन मेरा मानना है कि ये वाला जो है ना स्व अस्तित्व संबंध, ये तो हमारा हमेशा पूरे साल ही चलना, क्योंकि जब हम अपने को ही नहीं पहचाने और अपने को ही नहीं हमने सुधारा, तो बाकी तो सभी चीजें फिर
अगर महाशिविर भी आता है, हमें अपनी ही नहीं समझ, तो हम भगवान को कैसे पहचानेंगे, भगवान के साथ कैसे जुड़ेंगे, और भी जितने संबंध हैं, तो उसमें भी यही चीज है कि देश के लिए है या माता पिता के संबंध में सबसे पहले तो हमारा ही व्यवहार, हमारा आचरण ही नहीं सही है, तो फिर हम कैसे उन रिश्तों को अच्छे से निभा सकते हैं। तो ये वाला तो पूरे साल ही रहना चाहिए, तो उस समय ये लिखवाया गया होगा। आगे है, यह दिन हमारे ध्यान को विशेषकर अपने वजूद की ओर फेरते हैं। हम जाने क्या हमारे अस्तित्व के लिए विनाशकारी है, उससे अपने अस्तित्व की रक्षा करें। जो कुछ हमारे अस्तित्व के लिए विकासकारी है, उसको लाभ करें। हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए उसके आवश्यक अंगों का अच्छी हालत में रहना जरूरी है। उसी तरह हमारे आत्मा को जीवित रखने के लिए जिन उच्च अंगों की आवश्यकता है, वह हमें प्राप्त हो। यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, तो सारे शरीर की हानि होती है। वैसे ही जो आत्मा जितना अंगहीन और कोढ़ी हो चुका है, अपनी उच्च शक्तियों को क्षय कर चुका है, उतना ही वह पतन होता है। जैसे किसी शरीर के कोढ़ी को लोग अपने पास नहीं बैठने देते, उसको घृणा करते हैं, वैसे ही कोढ़ी और अंगहीन आत्मा से भी दूर दूर रहा जाए तो अनुचित नहीं है। नीच आत्मा के नीच असर पास बैठने वालों की हानि करते हैं। तो शरीर का अगर एक भी अंग चला जाए, तो देखा जाए कि एक छोटा-सा इसमें उदाहरण मैं दूँ कि बाल हैं कि बहुत अहमियत नहीं रखते, कुछ भी काम नहीं आते, लेकिन कभी ना कभी हम फंक्शन में जाते हैं, तो उसकी कमी भी हमें लगती है कि हाँ, ये चीज़ है। तो देखा जाए तो हमें आत्मा के लिए हम कितना अवेयर हैं कि हमें बाहर की जो चीज़ किसी काम की नहीं हो, उसके लिए भी हमारी चिंता रहती है कि हम किस तरीके से जाएँ। तो अब जो बाहर की चीज़ों के लिए हमारा इतना ध्यान रहता है कि हाथों, पैरों के लिए, और अंदर के जो अंग हैं पहले तो मालूम ही नहीं, मैं तो अपना ही कि पता ही नहीं हमें कि आत्मा के अंग भी कोई होते होंगे। जब पता चला तो कितना ध्यान गया फिर कि इसमें जो मानसिक हैं भाव हैं, सात्विक शक्तियाँ हैं, मानसिक शक्तियाँ हैं, तो उसमें हम कितना उसको मजबूत कर रहे हैं। तो देखते हैं तो लगता है वाक़ई बहुत अंगहीन हैं हम, तो उसमें हम आगे से आगे उसमें हम बढ़ पाएँ। आगे, धर्म जगत की दुनिया में जो उच्च भावधारी श्रेष्ठ आत्मा है, वह किसी कोढ़ी आत्मा को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उस पर तरस खाते हैं। वह ऐसी इच्छा अपने भीतर रखते हैं कि अंगहीन कोढ़ी आत्मा में किस प्रकार सुंदर श्रेष्ठ उच्च अंग पैदा हो जाए। ये दोनों तरीके से मिला है, बाहर के कोढ़ी से भी और हम अंदर के। देखिए कि जब बाहर के हम कोढ़ी को देखते हैं कैसे दूर होते हैं, और उच्च आत्माएं किस तरह से हमारे लिए काम कर रही हैं। उच्च शक्तियां उनमें जागृत और विकसित हों, जिनसे जीवन रस प्राप्त हो सकता है। उच्च भावों को विकसित करके वह विश्व के भीतर अधिक से अधिक काल तक जीवित रह सकें, नीच शक्तियों से मोक्ष पा सकें, जीवन दाता के देव प्रभावों को लाभ करना अपने जीवन का लक्ष्य बना सकें। ऐसे सौभाग्यवान आत्माओं के अधिक से अधिक काल तक जीवित रहने की आशा हो सकती है। परंतु जब तक कोई अधिकारी आत्मा जीवन दाता के साथ हृदयगत भावों से नहीं जुड़ जाता,
तब तक जीवन के विचार से वह खतरे में है। बहुत बड़े डाकू, डाकू कौन से? नीच भाव, कि हमेशा ही नीच भाव हमारे बार-बार आ जाते हैं, बार-बार। उसके चारों ओर भरे पड़े हैं। वह भेष बदलकर हितकारी रूप धारण करके उसको धोखा दे सकते हैं। ऐसे धोखेबाजों से प्रत्येक जीवन अभिलाषी को चौकस रहने की आवश्यकता है। बड़े सौभाग्य उस आत्मा के हैं जिसमें जीवनदायक अंग, उच्च भाव, जागृत और विकसित होने की आशा है। उसके आत्मिक कोड़ को दूर करने वाले, उसके आत्मा में उसको जीवित रखने वाले अंगों को पैदा करने वाले हालात मिल जावें तो उसकी और भी खुशकिस्मती है। हमें सबको हालात मिले, हम सब बैठते हैं ना, तो हम तो अपने अ, उच्च अंगों को, जो आत्मिक अंग हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। काश मनुष्य अपने अंगहीन, उच्च भाव विहीन कोढ़ी रूप को देख सके। इस विश्व में जीवित रखने वाले हितकारियों को पहचान सके। सब ओर से मुंह मोड़कर किसी निराशा को अपने भीतर जगह न देकर जीवन लाभ की आशा को सन्मुख रखकर अपने आप को बचाने वाले हितकारियों के हवाले कर सके, तब निश्चय जीवन को हानि पहुंचाने वाले बहुत सारे खतरे दूर हो सकते हैं। ऐसी अवस्था आ सकती है कि आत्मा उच्च सुख और आनंद का भागी बन सके, उच्च लोकों में वास करने का अधिकारी बन सके। इस दुनिया के विषय वासना मूलक नीच सुख उसके सामने हेच और पोच हो जाते हैं। बड़े धन्य भाग ऐसे आत्माओं के जिनके भीतर जीवन लाभ करना मुख्य लक्ष्य बन जाता है। उच्च जीवन की तुलना में संसार की असार छूट जाने वाली चीजों की उसे कोई महानता महसूस नहीं होती। आत्मा के उच्च भावों रूपी अंगों को लाभ करके वह बलवान बन जाता है। ये हम खुद भी देखते हैं कि एक हमारे अंदर अलग ही क्या है, बल या वो मिलता है कि जब हम थोड़ा सा भी अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो हम कोई बात को कहने का हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाती है। ये कहीं ना कहीं हमने महसूस किया होगा कि नहीं तो हर चीज में डरते ही रहते हैं। तो वो अपने आप को, देखिए यहाँ पे, आत्मा के उच्च भावों रूपी अंग को लाभ करके वह बलवान बन जाता है। तो हमें सबको भी ऐसा बलवान बनना है ना, तो उच्च राह पे चलना पड़ेगा। जीवन दाता के देव प्रभाव जो आत्मा की असल खुराक है, उनको लाभ करने के लिए भिखारी का रूप धारण कर सकें। ऐसा हो कि तुम इस प्रकार की उच्च अवस्था को धारण कर सको, जीवनधारी होकर जीवन की महिमा को उपलब्ध करके उच्च जीवन लाभ करने के आकांक्षी बन सको। तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी गतियां, सारे फिक्र और कामकाज जीवन लाभ के लिए हो जाएं, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम करते रहें, कि हम जॉब कर रहे हैं, कोई वो है, बिजनेस है, या कुछ भी घर के काम कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारी गतियां हो, जो फिक्र हो, वो साथ साथ में जीवन लाभ के लिए हो। ये चिंतन चलता रहना चाहिए पूरे दिन। ऐसा सुबह ही अगर हम उठते ही मांगे कि हे भगवान, कि सिर्फ हम सुबह सुबह जो बैठे हैं उसके अलावा पूरा दिन भी हमारे अंदर यही चिंतन चलता रहना चाहिए कि हम गलत राह पे तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बचे रह सकते हैं।
आगे, जीवन दाता तुम्हारे जीवन दाता के रूप में नज़र आ सकें। सिर्फ़ हम कहें ही ना भगवान को कि जीवन दाता हैं। तो जैसे कि वही भगवान को मान रहे हैं ना कि राम की पूजा करे जा रहे हैं, खाली पूजा ही नहीं, भगवान को खाली हमें कहना ही नहीं है, उनको हमें उसको जीवन में ढालना भी है, जीवन दाता के रूप में हमें दिखने भी चाहिए। तुम उन्हें जीवन दाता उपलब्ध करके उनके साथ सच्चा जीवनदायक संबंध स्थापन कर सको और दिनों दिन उच्च भावों में विकसित होकर इस विश्व के भीतर जीवित रह सको, ऐसा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो यहाँ के जीवन के लिए भी और जो ऊपर परलोक का है, दोनों के लिए, कि यहाँ का जीवन भी सुंदर बन जाता है, कि हम खुद भी महसूस करते हैं कि अगर हम अच्छी राह पे चलते हैं तो कोई हमें ऐसा नहीं है, गलत नहीं कहता, खुश होते हैं कि इसमें है कि एक चोर भी है ना, वो भी चाहता है कि जो मुझे मेरा साथी मिले, पार्टनर, वो बेईमानी ना करे, चोरी ना करे। कि सब दुनिया में हर आदमी चाहता है कि हमें ईमानदार और सच्चे लोग मिले। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब सच्चाई पे चलते हैं, तो सभी लोग पसंद करते हैं उन्हीं को ही। तो इस दुनिया में भी हमारा जीवन स्वर्ग जैसा और सुंदर हो जाता है कि हमें सच्चा साथ मिलने लगता है यहाँ पर भी। आगे आशीर्वाद और प्रार्थना दिया गया है कि प्रार्थना भी करी गई है और आशीर्वाद भी मिल रहा है। जीवन दाता, इस समय आपके दरबार में मैं अपने सारे साथियों को लेकर दीन भाव से भरकर ऐसी भिक्षा मांगती हूँ कि मेरे प्यारे साथी ने जो उच्च व्रत धारण किया है, अपना जीवन आपके कार्य में अर्पण किया है, तुम्हारी और तुम्हारे प्यारों की ओर उच्च परलोकवासी शुभ आकांक्षी पवित्र आत्माओं की ऐसी कृपा हो। यहाँ पे जिनको दिया जा रहा है ये संदेश उनके लिए है, लेकिन हम अपने लिए महसूस करें कि हमें भी ये आशीर्वाद मिल रहा है कि यह अपने महोच्च व्रत के पालन करने में सच्चे रह सकें। अधिक से अधिक उच्च शक्तियां और बल इनके भीतर संचार हो सके, कि हम सबको, हम भी बहुत सच्चे दिल से, गहरे दिल से बैठ के प्रार्थना कर सकें कि भाई हमें भी उच्च शक्तियां और बल मिले, हमारे भीतर आए। जिस उच्च जीवन लाभ के लिए यह अधिकारी हुए हैं, उनकी तुलना में इनको दुनिया के सारे प्रलोभन, सारे सुख स्वादों के समान, मट्टी के समान नजर आ सकें। और बिल्कुल सही बात है कि वाक़ई में कि पता नहीं कब वो दिन आए कि जब हम बहुत हट गए। पहले के मुकाबले तो मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा तो पैसा, धन के लिए इतना पागल हुए रहते हैं, तो उससे हमारा जीवन बहुत, और खर्च करने का भी मतलब पता चला। कि नहीं तो पहले यही लगता था कि बचा ले बचा ले, अभी थोड़ा खर्च करने का भी समझ में आने लगा और कहाँ कौन सी जगह पे करना है हमें। तो कितनी सारी चीजों से तो बच रहे हैं, तो और बचें, और सारे जितने भी सुख स्वाद के सामान हैं वो हमें मिट्टी के समान नजर आ सकें, कि कितनी जरूरत है हमें उनकी, बस उतना ही कि नीड और ग्रीड में फर्क समझ में आ जाए। इनका मुख्य लक्ष्य उच्च जीवन प्राप्त करना हो जाए, कि जो भी काम करें उसमें हम आत्मा को मुख्य रखें, कि कहीं आत्मा की हानि तो नहीं हो रही है। तो ये भगवान की ज्योति में ही समझ में आ सकता है। जो जो इनके भीतर उच्च जीवन आता जाएगा, जैसे जैसे आएगा तो उच्च जीवन इनके लिए प्यारा होता जाएगा। जीवन दाता आकर्षण की वस्तु बन जाएंगे, परंतु अभी बहुत आरंभिक अवस्था है। चारों ओर नीच गतियों की ओर ले जाने वाले समान
वर्तमान है। बिल्कुल, जब ये लिखा मैं पढ़ती हूँ तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए ही बिल्कुल लिखा गया है, कि हम कोशिश तो कितनी करते हैं, लेकिन देखा जाए तो चारों ओर नीच गतियों की ओर ले जाने वाले सामान हैं यहाँ पे, वो ले खींचते रहते हैं। इन सामानों को प्यारा अनुभव करने वाली वासनाएँ भीतर मौजूद हैं हमारे। जीवन दाता ऐसी कृपा करो, किसी प्रकार इनके भीतर से नीच भाव चूर्ण हो जाए, नीच वासनाएँ दमन हो जाएँ। यह अपने बाकी के जीवन को मोहज लक्ष्य को के पूरा करने में खर्च कर सकें। हम सारे के सारे तुम्हारी कृपा से तुम्हारी सहायता पाकर अपना सारा जोर लगाकर इनकी सेवा और सहायता कर सकें। ऐसा आशीर्वाद है कृपा निधान। हम बहुत दीन, अनाथ, दुर्बल आत्माओं को प्रदान करो, और वाक्य में बहुत नादान, और इसमें हम बोलें कि थोड़े से मंदबुद्धि भी, कि हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ सही कहाँ गलत। तो भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दो। आगे बातचीत है इसमें, ये अलग अलग पहरों में एक बार उपदेश दिया गया, एक बार आशीर्वाद, और अब यहाँ पे बातचीत है। प्यारे संबंधियों, जीवन के उच्च लक्ष्य का इच्छुक बनना और उसकी सिद्धि के लिए सच्चा रहना हर एक मनुष्य का काम नहीं है। करोड़ों मनुष्य यद्यपि शरीर तो मनुष्यों का रखते हैं, परंतु शेर भेड़ियों से भी निकृष्ट प्रमाणित हो रहे हैं। ऐसे जगत में जन्म लेकर जीवन विषयक उच्च लक्ष्य को धारण करना और ऐसे व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन काम है, कि चारों ओर देखें तो बस सबको अपनी अपनी पड़ी है। वैसे में ये व्रत पालन करना कठिन तो लगता है। यदि कोई सौभाग्यवान आत्मा विविध प्रलोभनों और विषय वासनाओं से ऊपर होकर अपने लक्ष्य की ओर लगातार कदम बढ़ाए, तो निश्चय उसकी जय होगी। निश्चय वह अपने लक्ष्य में सफल होगा। वह इस दुनिया में सच्चा हितकारी मनुष्य बन जाता है और अपने चारों ओर नीच जीवनधारी घिरे हुए आत्माओं को देखकर हमदर्दी महसूस करता है। ये तो हम सबके अंदर ही होगा, कि कहीं भी देखते हैं जो हमारे खास अपने हैं, कि अगर हम समझाते हैं नहीं समझते, तो हमें बहुत महसूस हमदर्दी आती है और प्रार्थना निकलती है कि कोई हमें बुरा भी बोल दे तो भी लगता है कि नहीं, इसको समझ आए। उनको महामलिन अवस्था से निकालकर सच्चा हितकर व्यक्ति बनाने का यत्न करता है। बड़े धन्य भाग उस मनुष्य के जो सच्चे अर्थों में उच्च और श्रेष्ठ जीवन लाभ कर सके। यह खुशनसीबी प्रत्येक जन को नसीब नहीं होती। सेवक दल के सेवकों में भी प्रत्येक को यह शुभ अवसर नहीं मिलता। यहाँ पे आके ना मेरे मन में बड़ा एक प्रश्न आता है कि इसमें लिखा भी है कि सेवकों को भी तो भगवान कब होगा ये? कब सब लोग आपकी शिक्षा को जान पाएँगे? ऐसा कब होगा कि ये क्यों नहीं, सभी क्यों नहीं अधिकारी बन जाते? तो कैसे स्वर्ग आएगा? कैसे विश्व में शुभ, और आपने ही भगवान गाया कि विश्व में शुभ और शांति आए, तो वो फिर कैसे आएगी? कब आएगी? कि अगर इस तरह से नहीं समझ में आएगा सबको, कि सेवक दल के सेवकों में भी प्रत्येक को यह शुभ अवसर नहीं मिलता, और हमने देखा भी कितने लोग आते हैं तो चले जाते हैं। प्रत्येक सेवक यह अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े धन्य भाग उस आत्मा के जिसको जीवन महामूल्य वस्तु दिखाई दे। प्यारे संबंधियों,
तुम ऐसे अधिकार के अधिकारी बने हो, तुम्हारे लिए उच्च जीवन प्राप्ति की आशा हो सकती है। तुम्हारे जो संबंधी स्थूल शरीर त्याग कर परलोक सिधार गए, उनमें से कई देव घटना से उच्च लोकवासी आत्माओं की कृपा से ऐसे उच्च अधिकार के अधिकारी बन गए। वह इस समय तुम्हारे सामने साधन में विराजमान है। तो ये देखिए खुद ही हमारे लिए ही है कि हमारे कई उच्च परलोकवासी इस समय साधन में उच्च आत्माएं सहकारी शक्तियां आते हैं। वह उन दिनों को याद करते हैं जब वह स्थूल देहधारी थे। इस समय उनको इस बात को सामने लाकर शोक हो रहा है कि वो अफसोस महसूस कर रहे हैं। किस बात का? कि जब वह इस पृथ्वी पर स्थूल देह रखते थे, तब उन्होंने जीवन ज्योति लाभ क्यों नहीं की? अपना वह समय क्यों बर्बाद किया? नीच सुखों का विकार अपने आत्मा में क्यों भरा? यह विकार अब सैकड़ों वर्षों में भी नहीं निकल सकता। जो गहरे विश्वास या मिथ्याएं वो मन में बैठ जाती हैं, उन्हें बहुत मुश्किल से निकालना, एक एक को निकालना बड़ा मुश्किल लगता है। ओ, अब वह महसूस कर रहे हैं जब वो परलोक में हैं, सूक्ष्म में, तब महसूस कर रहे हैं कि उस समय हम अपना जीवन क्यों नहीं बना पाए। तो अब हमें मौका मिल रहा है ना कि जरूरी नहीं है कि एक सामने वाला गिरा केले का छिलका है तो वो गिरा तो हम भी उसी रास्ते पे जाके ही गिरे। जो समझदारी ये होती है कि हमने देखा तो सबसे पहले कि थोड़ा रास्ता बदल दें। उससे भी ज्यादा समझदारी क्या है कि उस छिलके को हटा के ही परे रख दें। तो हमने हमें जब ये बता रहे हैं कौन कि सूक्ष्म में जो परलोकवासी हैं, उच्च आत्माएं हैं, वो इस समय महसूस करते हैं कि जब हम स्थूल देह में थे, यहाँ पे स्थूल रूप में इस दुनिया में, तो उस समय हमने ये जीवन लाभ क्यों नहीं किया। तो अब हमें मौका मिल रहा है, तो अब हमें वो बता रहे हैं तो हमें उनसे ही समझ के, हमें तो मौका मिल रहा है ना, हम यहाँ पर हैं, तो कितना हमारे लिए ये चीजें कीमती हैं। आगे कि वो बता भी रहे हैं कि जब वह स्थूल शरीर रखते थे, तब वह समय कितना कीमती था। अंधेरे में रहकर उनका बहुत सा समय बर्बाद गया। इसलिए वह अपने अनुभव से तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि हमें बताओ, अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ऊपर से कि स्थूल शरीर रखते हुए समय को बर्बाद मत करो, उसको नीच सुखों में मत फंसाओ। यह चेतावनी वह तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका तुम्हारे साथ विशेष धर्म मूलक संबंध है। हो सकता है उनकी यह बात तुम्हें पसंद न हो। हाँ, ये चीज है कि हम अपने नीच सुखों में है ना, तो हम सुन तो रहे हैं, खाली मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन हम उस पे कहाँ तक अमल करेंगे। परंतु मुझे यह विश्वास हो चुका है कि यह सब कड़वा सच सुनकर तुम हम लोगों से दूर नहीं भागोगे। जीवन दाता और हम परलोकवासी उच्च आत्माओं के साथ अपने संबंध को और गहरा करो। जितना यह संबंध गहरा होगा, जितना तुम हमें अपना सच्चा और सार संबंधी महसूस और बोध करोगे, उतना ही उच्च शक्तियों को लाभ करने के अधिकारी बनोगे। ऐसा आशीर्वाद हो कि तुम जीवन दाता और उच्च लोकवासियों के साथ अपने संबंध को अधिक से अधिक बढ़ाने का यत्न करो। तो अगर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं ना कि हम खुश नसीब हैं कि भगवान का दर मिला, तो उसमें हम देखें कि
कि वो लोग हमारी कितनी मदद करने को तैयार हैं, और कभी-कभी तो बिल्कुल महसूस होता है मुझे, और ऐसे कहें कि हल्का-फुल्का सा दिखता भी है। तो अब इसमें कि फिर हम कितना उस पे चल भी रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं कि वो हमें आके बार-बार सावधान कर रहे हैं कि जो हम इस दुनिया में रहते हुए कर सकते हैं ना, वो वहाँ ऊपर जाके नहीं कर सकते। तो जिससे सबसे पहले तो अब मन में भी आता है कि हम सिर्फ इसी इसमें लगे रहेंगे क्या, काम में? कि फिर हमारे पास इस दुनिया में हम कैसे, तो देखिए ये दुनिया भी सुंदर बन जाती है। जो यहाँ की पृथ्वी की दुनिया, ये भी हमारी तब सुंदर बन जाती है जब हम उच्च राह पे चलते हैं। तो दोनों ही तरफ फायदा है। ये कहते हैं ना कि दोनों हाथ में ही लड्डू, कि अगर हम यहाँ का जीवन सुंदर बनाते हैं तो ऊपर जाके भी हमें इसका फायदा मिलने वाला है, और यहाँ पर भी सभी हमें पसंद करते हैं, हम अच्छा जीवन जीते हैं, किसी से हमारी बैर, ईर्ष्या, घृणा, नफरत नहीं रहती। कि हम अगर मन में लगाते हैं ना, तो किसी ना किसी के प्रति मन के अंदर रहता है कि इसने ऐसा किया, तो वो सब नष्ट होती चली जाती हैं, खत्म होती चली जाती हैं। तो वो और अधिक से अधिक हमारे अंदर आ जाए, हम अपने उच्च जीवन को और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करें। तो सबसे पहले तो जब हम अपना जीवन सुंदर बनाएँगे, तभी हम दूसरों का बना सकते हैं ना, तभी हम समझने, दूसरों को समझाने के काबिल बन सकते हैं। हम खुद ही ऐसे अगर काम करेंगे, तो दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? तो ये बहुत ही सच्चे मन से हम प्रार्थना करें कि भगवान हमारा जीवन सुंदर बन जाए। हमें आपकी ज्योति में दिखाई दे, अपनी जो भी हम कोई नीच हरकत कर रहे हैं और वो पूरा दिन ही हो। सुबह ही हम प्रार्थना करें कि वो पूरा दिन ही चलती रहे, कि पूरा दिन ही हमें अपनी गतियाँ, क्योंकि रहना तो हमने सबके साथ ही है संबंधों में, तो सब तरह के लोग हमें मिलते हैं। शुभ हो, समय भी हो रहा है, तो श्रीमान जी प्रार्थना कराएँगे, कोई गलती हो तो क्षमा करें। शुभ हो, श्रीमान जी प्रार्थना करा दीजिए। शुभ हो जी, शुभ हो रण जी, शुभ हो। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत ही सुंदर लेख हैं। इतने इतने सुंदर, इतने भव्य लेख हैं कि हमें किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। बहुत शानदार लेख हैं और आपका पढ़ने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत आकर्षक है। एक-एक बात मानो दिल में उतरती जाती है। तो बहुत सुंदर लेख है, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये श्रद्धा जी के लिखाए हुए लेख हैं, श्रीमान मुंशी राम जी, श्रीमान सदाराम जी को। तो ये पुस्तकें अर्पित जी ने इनको सॉफ्ट कॉपी बना ली है। अगर आप चाहें तो आपको मेल की जा सकती है। आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास जो है हम वही कर सकते हैं। तो कॉपियाँ मेरे ख्याल में 500 छपी थी। शायद शायद ही मिले, 1-2 कॉपियाँ मिल सकती होंगी। लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको मिल सकती है, मेल की जा सकती है। तो बहुत-बहुत शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ऐसे भगवान को जिनकी कृपा से हमें ऐसी अद्वितीय धर्म शिक्षा, ऐसी जीवनदायक, ऐसी अंधकार से बाहर निकालने वाली, सही जीवन मार्ग प्रदर्शित करने वाली, उच्च जीवन पर ले जाने वाली, उच्च खुशियों, उच्च आनंद की ओर ले जाने वाली और अपने जीवन लक्ष्य को सफल करने के लिए हमारे सौभाग्य का द्वार खोलने वाली शिक्षा को हमें जानने, सुनने का, समझने का, इसका आनंद उठाने का, इसको जीकर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिलता है। कुछ न कुछ औरों की आध्यात्मिक सेवा करने का भी सौभाग्य मिलता है। तो इसके लिए परम पूज्य भगवान देवात्मा को जितना धन्यवाद दें, उतना कम है। सहायकारी शक्तियों को जितना धन्यवाद दें, प्रकृति माता को जितना धन्यवाद दें, उतना ही कम है। और हमारे शुभ परिवार का ये जो सिलसिला चल रहा है, ये बहुत मुबारक सिलसिला है। कई बार इंसान को अच्छे हालात मिल जाए ना, तो वो उसको कदर नहीं रहती। जैसे बच्चों के लिए माता-पिता वरदान होते हैं नेचर का। तो बच्चे जब तो छोटे होते हैं तब तक तो वो महसूस करते हैं। और जो-जो बड़े होते जाते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी माता-पिता की कदर उनकी नज़रों में घटती जाती है। और जब युवा हो जाते हैं, जॉब में लग जाते हैं, बिज़नेस में लग जाते हैं, विवाह-शादियाँ हो जाती हैं, अपने परिवार हो जाते हैं उनके, फिर तो अधिकतर लोगों को बिल्कुल ही नहीं लगती बल्कि बोझ लगता है। मुँह से चाहे ना कहें लेकिन अंदर से चाहती हैं कि ये चले जाएँ यहाँ से, हमारे पास ना रहें।
चाहे मर जाए चाहे कहीं और जाके रहें, ज्यादातर लोगों का ये है। तो कितना बड़ा सौभाग्य, हमें ऐसा शानदार वातावरण मिला और मिशन ने कितनी कृपा की है। यह सिलसिला श्रीमान पावा जी ने शुरू किया था और ये सिलसिला चलते चलते मिशन का वरदहस्त हमारे सिर पर है। उनकी कृपा से अब ये मिशन की ओर से ये सिलसिला चल रहा है। तो कितना हमारा सौभाग्य है हमें ऐसे उच्च रस लाभ करने का। तो मिशन के प्रति भी हम जितने धन्यवादी हो सके उतना ही कम है। तो सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, शुभ कामना करके आज के साधन को विराम देते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अनुपम धर्म भवन के अनुपम शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। भगवान, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं, सदा विजयी रहने के लिए है। जितने भी विश्व में अधिकारी आत्मा है, धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च रस प्रदान करने वाला, धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला और अद्वितीय स्थायी सहारा देने वाला ये स्थान है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हमें लेकर हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत करुणा की है। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितने बलिहार जाए उतना ही कम है। हे आत्मंधकार हरता, हे जीवन दाता, हे सतगुरु, हे धर्म पिता, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, आपके अद्वितीय देह प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक किसी विधि से पहुंच सके, उन सब के शुभ का, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी होकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, स्थायी रूप से सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी महिमा को उपलब्ध करके सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता को लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके शुभ का, सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय।
सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारे सभी प्रियजनों का शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। हम उसका सही प्रत्युत्तर देने की अवस्था में आ सकें, उनके महान मिशन को अपना मिशन बनाकर जीवन व्यतीत करके भगवान के मिशन में अधिक से अधिक सेवाकारी हो सकें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत तो धन्यवाद। एक धन्यवाद। मैसेज देना था कि अगर जैसे कोई लोग योगा के इच्छुक होंगे तो वो वीडियो फिर से चला सकते हैं, तो मैसेज कर सकते हैं आप पर्सनली भी या बता सकते हैं। तो अगर 2 या 4 लोग तो वो वीडियो फिर से चल सकता है। अर्पी जी का फ़ोन खराब हो गया था उस समय, जी जी। तो 2 लोगों का मेरे पास में आ रहा है, तो मैंने कहा अगर 4-5 होते हैं तो फिर वो ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ती है ना चलाने की। क्या कौन सा विषय मैं समझा नहीं रेणु जी, क्या कह रहे हैं आप? योगा की जो वीडियो चलाते थे ना पहले हम, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। योगा की, ठीक तो है जी, योगा अगर का। कोई हाँ, अच्छा इच्छुक हैं अच्छा, तो हाँ। 2-4 लोग अगर हमारे होंगे पास 4 उसका लोग तो फिर हमारे पास वैसे मैं लिंक वीडियो का आपका। हाँ, उन हाँ, तो वो चलाने का फिर तो ज़िम्मेदारी अगर ली जाती है। हाँ प्यारे जी। साथियों, रेणु जी फरमा रहे हैं, ये जो योगा की क्लास लेते हैं ना, अगर आप लोगों की इच्छा हो उस योगा में साथ देने की, अपनी एक्सरसाइज करने की, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की इच्छा हो, तो आकांक्षा हो, तो आप रेणु जी को बता सकते हैं। तो 3-4 लोग तो कम से कम हो, तो कहते भी हम फिर वो चला सकते हैं, उसको वही कार्यक्रम दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबका शुभ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। ठीक है जी, फिर शाम को मिलते हैं 4:30 बजे। और आप रेणु जी को संदेश दे दें, जो जो उस वीडियो के साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वो कार्यक्रम दोबारा भी शुरू हो सकता है। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात।